नमस्कार, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। IBN 7 पर यह समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। तो पूछिए तीखे प्रश्न, क्योंकि ये है प्रश्नकाल। क्या अपने ही देश में अपनी पसंद के, अपनी परंपरा के कपड़े पहनना गुनाह है? क्या अपने ही देश में कुर्ता, धोती या चप्पल पहनकर क्लब में जाना गलत है? देश के कुछ बड़े क्लबों की नजर में यह वाकई गलत है। जैसे तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन का यह क्लब। इस क्लब में मद्रास हाईकोर्ट के जज और 2 वकीलों को सिर्फ इसलिए भीतर जाने से रोक दिया गया क्योंकि उन्होंने पारंपरिक धोती पहन रखी थी। इस पाबंदी के बाद पूरे देश में इस तरह के सामंतवादी फैसलों पर बहस छिड़ गई। तमिलनाडु सरकार को तो क्लब का लाइसेंस रद्द करने की धमकी देनी पड़ी। अब तैयारी कानून बनाकर ऐसे फैसलों को रोकने की है। வேட்டி அணிந்தவர்களை சங்க கட்டட வளாகத்திற்குள் அனுமதிக்காத தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் संघ மன்றத்தின் செயல்பாடு एक बार की सख्ती से भले तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन का क्लब मान जाए, लेकिन हमारे देश में तमाम शहरों में क्लबों के ऐसे ही नियम हैं। कहीं साड़ी पहनकर जाने पर रोक है, तो कहीं कुर्ता पायजामा पहनकर जाने पर। ऐसे में हाईकोर्ट के जज को धोती पहनकर क्लब में जाने से रोकने पर सभी भड़के हुए हैं। I myself actually have been barred admission into a couple of clubs in Chennai because of wearing a kurta, since this is not considered a collar, or they want a tucked-in shirt and so on. Some of these rules are really quite absurd. We feel proud, even I wear dhoti. What is wrong in it? How can anybody object to it also? I think we were the first few parties to raise it in the assembly, and I actually welcome this. सवाल यही कि जो कपड़े परंपरा से जुड़े हैं, जो कपड़े किसी भी इलाके की पहचान है, उन्हें पहनना क्यों गलत मानते हैं ऐसे क्लब? ये कैसी सोच है? प्रश्नकाल में आज चर्चा इसी बात पर कि क्या ऐसे क्लबों को अपने नियम बदलने चाहिए? क्या ऐसे क्लब और होटल बिना कानून का डंडा चले नहीं मानेंगे? तो क्या हमारे अपने देश में अपनी तरह के, अपनी पसंद के कपड़े पहनने की छूट नहीं है? ये सवाल एक बार फिर से खड़ा हुआ है चेन्नई के एक बड़े क्लब में। राज्य की परंपरागत धोती, जिसे वेष्टी कहते हैं तमिलनाडु में, उसे पहनकर पहुंचे मद्रास हाईकोर्ट के जज को रोके जाने के बाद इन जज साहब को एक किताब विमोचन कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन धोती की वजह से उन्हें भीतर ही नहीं जाने दिया गया। जिस क्लब की हम बात कर रहे हैं वो है तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन। क्लब के इस फैसले का देश भर में विरोध हो रहा है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने भी ऐसे क्लबों पर लगाम लगाने के लिए कानून बदलने पर विचार करने की बात कही है। और यहीं से निकलता है प्रश्नकाल का विषय, चेन्नई के क्लब में धोती या वेष्टी पहनकर जाने पर पाबंदी। और इसी से उठता है प्रश्नकाल का सवाल, क्या भारतीय कपड़ों पर ऐतराज जताने वाले क्लबों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? तो आप अपनी राय हमें SMS के जरिए हमेशा की तरह भेज सकते हैं। टाइप कीजिए PKP_Y अगर आपको लगता है कि ऐसे क्लबों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं मानते तो टाइप कीजिए PKP_N और भेज दीजिए इसे 51818 पर। और मेरे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए प्रश्नकाल में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। दिल्ली से हमारे साथ है मशहूर अर्थशास्त्री, लेखक और स्तंभकार लॉर्ड मेघनाथ देसाई। हालांकि वो आगे चलकर जो है फोन पर हमारे साथ जुड़ेंगे। बारिश की वजह से कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं हमारी ओबी वैन के साथ। इमेज गुरु और परफेक्ट रिलेशंस के संस्थापक दिलीप चेरियन और बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड कमोडर GJ सिंह। लेकिन इनके पास जाने के पहले हम अपने दर्शकों के सवाल को शामिल करेंगे। हैदराबाद से संगीता ने अपनी राय दी है, सुनते हैं क्या कहना है संगीता का। ये सब पुराने रूल्स है, इसको हम बदलना चाहिए। और धोती में कोई गलत नहीं है, धोती तो हर एक लोग पहनते हैं साउथ इंडिया में। अगर आपको कुछ ड्रेस कोड है तो वो सब ऑफिस में या स्कूल्स में चल सकता है, पर एक क्लब में जाने के लिए ड्रेस के कोई लिंक नहीं है। आई थिंक दैट इज नॉट फेयर, इसे हमें बदलना चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से छात्र त्रिलोक प्रसाद ने फोन करके अपनी बात कही है, सुनते हैं त्रिलोक की बात। धोती भारत देश का परिधान है, इसे जब संसद में पहन के जाया जा सकता है तो इसे कैब में क्यों नहीं पहन के जाया जा सकता है? इसके ऊपर से बैन हटा देना चाहिए, इसे सार्वजनिक कर देना चाहिए। IBN खबर.com पर हमारे दर्शक हैं सुकीर्ति रंजन, उन्होंने लिखा है कि धोती पर बैन से साफ है कि हम आज भी मानसिक गुलामी से आजाद नहीं हुए हैं। तो और ट्विटर पर पूजा नेवाल ने लिखा कि किसी को उसके कपड़ों के आधार पर एंट्री देने या ना देने का निर्णय एकदम बेतुका है। तो ये वो लोग हैं जो इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। दिलीप, अगर मैं सबसे पहले आपसे शुरू कर सकूं, आप आमतौर पर जो है पंजाबी कुर्ता और वेस्ट कोट में दिखते हैं, क्या आपके साथ हुआ है कि किसी क्लब में आपको एंट्री नहीं मिली हो आपकी वेशभूषा की वजह से?
जी, मुझे भी एक बार रोका गया था कई साल पहले बॉम्बे जिमखाना क्लब में, पर अब मेरे ख्याल में वो क्लब भी रूल्स चेंज कर चुके हैं, क्योंकि आजकल जो है हमें, पर मुझे लगता है कि क्लब्स को चेंज करना चाहिए, सोच समझ के चेंज करना चाहिए। मुझे ये नहीं लगता है कि हर क्लब को हर तरीके के ड्रेस कोड होना या ना होना, ठीक या ना ठीक है, हमारा डिस्कशन का सब्जेक्ट होना चाहिए। क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि क्लब्स को एक आज के जनरेशन और आज के टाइम्स के अनुसार अपने रूल्स को खुद बदलना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, सोसाइटी का रोल है, और सोच विचार गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए, लोगों को खुद करना चाहिए। ये जनरल जीजे सिंह, आपको क्या लगता है? हमारे कमोडोर जीजे सिंह, माफ कीजिएगा, काफी लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये एक मानसिक गुलामी को दर्शाता है। क्या एक कॉलोनियल हैंगओवर है जो क्लब्स अभी भी इस तरह के ड्रेस कोड्स की बात करते हैं? नहीं, मैं इसको कॉलोनियल हैंगओवर बिल्कुल नहीं मानता। पहली बात मैं आपको थोड़े ब्रॉड एंगल से बताना चाहता हूं, ऐतिहासिक तौर से ये हमारे पास क्लब कल्चर कैसे आया, और साथ में जैसे इंडिया के अंदर हमारा रेलवे सिस्टम है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम है, आर्मी नेवी एयरफोर्स में जो भी हम करते हैं वो सिस्टम है, ड्रेस सिस्टम है, क्रिश्चियन कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशन है, ये जो तमाम चीजें हैं ये हमें एक एज ए गिफ्ट फ्रॉम ब्रिटिश आया है। और ये क्लब कल्चर जो आया है ये भी ब्रिटिश से आया है। ये क्लब कल्चर ऐतिहासिक तौर से हिस्टोरिकली क्या हुआ है कि जब ब्रिटिश लोग यहाँ पे 17 और 18 सेंचुरी में आए हैं यहाँ पे, उस जमाने में यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट, कोई 5 स्टार होटल्स, रिजॉर्ट्स वगैरह तो होते नहीं थे। तो उन्होंने अपने लोगों के लिए, अपने इवनिंग में एक सोशलाइजेशन के लिए उन्होंने अपनी क्लब्स बनाई, और उसके अंदर कुछ उन्होंने कानून रखे। पर कमोडोर सिंह, फिर काफी लोग कहेंगे कि आप उनकी पोजीशन को विंडिकेट कर रहे हैं कि भाई ब्रिटिशर्स तो चले गए, लेकिन उनके पीछे जो विरासत है नियम कानून की, वो छोड़ गए, जिसे अभी भी हम पालन कर रहे हैं। नहीं, मैं विंडिकेट नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आज की तारीख के अंदर ब्रिटिश कल्चर जो रहा, जैसे कि हम लोग आज कमीज और ट्राउजर पहनते हैं, लॉन सूट्स पहनते हैं, जो मैन फोक्स इंडिया के अंदर है सब लोग जो हैं वो आप देखते हैं कोट पहनते हैं, सूट पहनते हैं, और वो सब वेस्टर्न कल्चर है, वो इंडियन कल्चर नहीं है। इंडियन कल्चर तो जो है वो धोती है, पजामा है, कुर्ता है, लुंगी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्लब्स के अंदर ये सिर्फ जो कपड़े का ही सवाल नहीं था, उसके साथ में ये भी था कि व्हेन पीपल गो टू, लोग क्लब के अंदर जाते हैं, वहां पे आपने कैसा बिहेवियर रखना है, कैसा एक लेडी के साथ डील करना है, वो लोग चीजों को सब लेकिन कमोडोर सिंह, यहाँ मुझे नहीं लगता है कि इस पर्टिकुलर जज के खिलाफ कोई बिहेवियरल एलिगेशन कोई आया हो, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये पूरा वेशभूषा को लेकर मैं उसकी बात नहीं कह रहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि सिलेक्शन होती थी पहले क्लब का मेंबर बनने के लिए, वो सिलेक्शन के अधीन जो रूल्स रेगुलेशन थे, ड्रेस रेगुलेशन थे, वो क्लब्स आज की तारीख के अंदर भी ये लोग कर रहे हैं। हमारी आर्मी क्लब्स ले लीजिए, जितनी आर्मी क्लब्स हैं, जितने आर्मी ऑर्गेनाइजेशन, डीएसओज हैं, आरएसआईज हैं, जहां हमारी अपनी क्लब्स हैं, उसके अंदर हमारा कोई डिसिप्लिन होता है, कोई चीज डिग्निटी, डिसिप्लिन, ऑर्डर होता है, किसी ऑर्डर के हिसाब से चला जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आज हम ये अलाउ कर दें। कमोडोर सिंह, आपके पास वापस लौटूंगी। लॉर्ड मेघनाथ देसाई इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगता है वहां पे बारिश रुक गई है, शुक्र है। लॉर्ड देसाई, जिस तरीके से कमोडोर सिंह पेश कर रहे हैं कि भाई एक तो देश में वेस्टर्न कल्चर को जब लोगों ने अपनाया हुआ है, तो अगर ड्रेस कोड वेस्टर्न अपनाने की कोशिश करें तो उसमें दिक्कत क्या है क्लब की। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जब आप ड्रेस कोड की बात करते हैं तो वो एक अनुशासन से जुड़ा हुआ मामला है, उस नजरिए से देखा जाना चाहिए। आप कैसे रिएक्ट करेंगे इस पर? दरअसल बात यह है कि क्लब्स पहले से लोगों को किसको इंक्लूड करना और किसको एक्सक्लूड करना, वो क्लब की सबसे पहली ड्यूटी है। क्लब्स प्राइवेट है और एक्सक्लूसिव है, तो सबसे पहले ये ऐसे रूल करते हैं कि कौन आ सकता, कौन मेंबर हो सकता है, कौन मेंबर नहीं हो सकता है, मेंबर गेस्ट ला सकते हैं या नहीं ला सकते। अगर अच्छा, ये ब्रिटिशों की स्नॉबरी का सवाल है। वो अपने देश में भी ऐसे ही स्नॉबरी करते हैं
के लोगों को क्लब्स में जाने नहीं देते और क्लब्स के ड्रेस कोड होते हैं। क्लब्स आर प्राइवेट एसोसिएशन। तो यहाँ हमारी जो क्लब्स है वो अभी ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के नीचे है। वही एक एक्सक्लूजन के भाई जो क्लब में जाए वो बड़ा साहब, वो जो क्लब में ना जा सके वो छोटा। तो ये छोटे बड़े का जो डिस्टिंक्शन करना है वो क्लब में करता है। तो अच्छा बड़ा साहब कौन? बड़ा साहब वो जो सूट पहन सके, जो अंग्रेज की तरह सूट पहन। एक जमाना था कि देसियों को जाने नहीं देते थे, सिर्फ गोरे लोग जा सकते थे क्लब में। तो जब देसी चले तो देसी ने समझा कि हम भी गोरे जैसे ड्रेस पहनेंगे और गोरे जैसा बर्ताव करेंगे, तभी हम क्लब के फुल मेंबर होंगे। तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं एक कॉलोनियल हैंगओवर से जुड़ा हुआ है। दिलीप, जब हमारे सांसद वेष्टी पहनकर लोकतंत्र के मंदिर संसद जा सकते हैं तो क्लब्स क्यों नहीं? मैं मानता हूं कि हमें ये परमिशन देना बहुत जरूरी है और क्लब्स को ये सोच विचार अगर नहीं करें तो इसमें लोगों का जो आशंके होंगे क्लब्स के बारे में वो बढ़ते जाएंगे। और इस वक्त जो तमिलनाडु में हुआ है वो मेरे ख्याल में एक रैंडम इवेंट नहीं है। ये जो इवेंट है इसमें एक सिग्नल है, क्योंकि जयललिता को ये सिग्नल देना था कि हम तमिल लोगों के साथ है, इसीलिए उन्होंने पॉलिटिकल सिग्नल दिया। और ये पॉलिटिकल सिग्नल जो है एक पॉपुलिस्ट सिग्नल सिर्फ नहीं है, क्योंकि जयललिता का सोच मेरे ख्याल में पॉपुलिज्म से भी बहुत ज्यादा आगे है कि ये टाइम आ गया है कि इंडिया 60 साल से ज्यादा अब फ्री कंट्री है। तो अब एटलीस्ट आके हमें ये रूल्स चेंज करना है और सोसाइटी को इसके बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं दे तो वही ब्रिटिश का सोच हमारे ऊपर होंगे। सर, अब पॉलिटिकल इंटरवेंशन की भी आपने बात की है, वो सही है कि गलत है, उस पर भी हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले दिल्ली से छात्रा रागिनी है, उन्होंने कुछ बात कही है, सुनते हैं। मुझे लगता है कि हर एक जगह का एक एसेंस होता है, जगह के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने चाहिए। अगर आप क्लब आ रहे हैं तो आई डोंट थिंक आपको लुंगी में आना चाहिए। दो इट्स अ फ्री कंट्री, बट देन अगर आपको लुंगी डालनी है तो क्लब आने की ज़रूरत नहीं, आप घर पे भी बैठ सकते हैं। एंड देयर इज़ अ डेकोरम। अगर आप कहीं क्लब या कहीं भी बाहर जाते हैं तो यू शुड ड्रेस अकॉर्डिंगली। वहीं दिल्ली से छात्र निखिल धवन ने आज के विषय पर अपनी राय दी है। मेरे हिसाब से जो हुआ है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर क्लब्स के अपने अपने रूल्स होते हैं, जो वो चाहे वो कर सकते हैं। वो एक प्राइवेट अलग चीज़ है, जो वो करना चाहे वो कर सकते हैं। वहीं दिल्ली से ही होटल मैनेजर सौरभ गिरोला ने फोन करके अपनी बात कही है, सुनते हैं सौरभ ने क्या कहा। हर क्लब का, हर अपने रेस्टोरेंट का एक ड्रेस कोड होता है, आपको ड्रेस कोड फॉलो करना ही चाहिए। ये नहीं कि वो धोती पहन के आए हैं या आप शॉर्ट में चले जाएं, जो भी हो आपका रेस्टोरेंट का या आपका क्लब का ड्रेस कोड है ये है। तो ये लोग मानते हैं कि ये सही है। दिल्ली से अनमोल बख्शी की भी बात सुन लेते हैं हम अपने पैनलिस्ट के पास वापस रुक करने के पहले। मुझे लगता है जो डिसीजन क्लब का था वो उनकी खुद की डिस्क्रिप्शन है, मतलब वो जिसको अलाउ चाहे कर सकते हैं, उनके ऊपर है। प्राइवेट जगह, कोई सरकारी जगह तो है नहीं कि सबकी चलेगी। लॉर्ड मेघना देसाई, आपने हमारे दर्शकों की बात सुनी। भाई, आपने जैसा भी कहा कि खुद क्लब्स जो हैं उनकी एक एक्सक्लूसिव, अब वे प्राइवेट है, प्रॉपर्टी है, वो अपने रूल अपने हिसाब से बना सकते हैं। एक शख्स नहीं बना रहा है, एक एजीएम बना रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना रहा है। तो अगर आपको पसंद नहीं क्लब के रूल, आप उस क्लब में ना जाएं, ये ऑप्शन भी तो है आपके पास। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ये है। मगर ये सिर्फ क्लब में नहीं, अगर हम टेम्पल में जाए, अगर मैं तिरुपति जाऊं तो ये रूल है कि मैं ऊपर का गारमेंट नहीं पहन सकता मर्द होके, तो मैं धोती या पजामा पहन के और कुछ एक लूज गारमेंट पहनना पड़ता है। ये टेम्पल का रूल है। ये हम नहीं कह सकते भाई मैं टेम्पल में सूट पहन के क्यों ना जा सकूं। क्या है ये? तो हर एक्सक्लूसिव समाज के रूल्स होते हैं। हाँ, ये कहना शक्य है कि सब क्लब्स को हम एक फतवा दे दे कि भाई ड्रेस कोड में इंडियन ड्रेस इंक्लूड करो। हाँ, मगर ये क्लब्स का निर्णय होगा। हाँ, मैं फतवा कहता हूँ, यानी कि कुछ ऑर्डर। मैं इस कारण से कहता हूँ कि अगर रूल बदलो तो कानून से बदलना पड़ेगा और सब क्लब्स जो प्राइवेट हैं उनको फोर्स करना पड़ेगा
कि ये रूल अपनाएं। मतलब निजी क्लब्स की स्वायत्तता पर जो है कहीं ना कहीं ये चोट पहुंचा सकता है। कमोडिया सिंह, जिस तरीके से दिलीप चरिया ने कहा कि जयललिता ने जो कदम उठाया है, जो बातें कही हैं, वो सही है, वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉपुलिस्ट राजनीतिक बयान नहीं है बल्कि एक चेंजिंग टाइम्स को रिफ्लेक्ट करता है। आपको लगता है कि ये सही है जिस तरीके से अब एक राजनीतिक के तरफ से बयान दिया गया इस पूरे मामले में? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैसे अभी बता रहे थे, जैसे एक टेम्पल के अंदर रूल्स होते हैं, कोई ऑर्डर होता है, उसमें कोई डेकोरम होता है, उसमें कुछ राइट्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। आप अभी मंदिर की बात छोड़ दीजिए, उसका जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है ये है कि हर इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई ऑर्डर होता है, कोई प्रिंसिपल होता है, कोई डेकोरम होता है। जैसे हमारे आर्म फोर्सेस के अंदर डेकोरम है कि हम एक यूनिफॉर्म डालेंगे, उसमें हम धोती, लुंगी, पजामा ये वगैरह नहीं डाल के जा सकते, लड़ाई लड़ सकते। स्कूल्स के अंदर, कॉर्पोरेट्स के अंदर, आप एयरलाइंस के अंदर देखते हैं हर ड्रेस कोड होती है। ये ड्रेस कोड, लेकिन आप जो क्लब की बात कर रहे हैं, क्लब एक सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एक इंसान नीटली, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप गंदे कपड़े पहन के चले जाएं, अगर एक नीट एंड क्लीन स्टार्च धोती पहनकर कोई जा रहा है, उसमें किसी की क्या दिक्कत हो सकती है? देखिए, ये जो आर्गुमेंट और लॉजिक दिया जा रहा है, आप देखेंगे ये फैल जाएगा। ये आगे इसके बाद बात ये उठ जाएगी कि जो इसकी सिस्टर ड्रेस है, लुंगी है, उसको भी अलाउ किया जाए। फिर बोलेंगे नहीं, हमें पजामा भी अलाउ किया जाए। एक कुर्ता पजामा को अलाउ करके फिर दूसरे लोग आ जाएंगे, कहेंगे नहीं हमें वो जो साधु ड्रेस है वो भी अलाउ करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें वी हैव टू ड्रॉ ए लाइन समवेयर, कहीं ना कहीं इसको रोकना है। दिलीप, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए कि जयललिता का इंटरवेंशन सही नहीं है और कहीं एक लाइंस ड्रॉ करना जो है वो क्लब्स की अथॉरिटी है, या आप इमोरल कह सकते हैं लेकिन ये इलीगल नहीं है। देखिए, इमोरल और इलीगल में बहुत फर्क है, और ये इलीगल इस वक्त नहीं है। और मुझे लगता है कि हमें इलीगैलिटी जो है, लॉज का जो पाबंदी है, वो मेरे ख्याल में इससे बहुत बड़े इश्यूज है। सिर्फ क्लब्स के ऊपर लॉ बनाना मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का काम है ही नहीं। गवर्नमेंट को कई और काम है और कई और कानून लगाने की जरूरत है। और इस वक्त क्लब्स का जो सब्जेक्ट है, मेरे ख्याल में पॉपुलेशन के लेस देन 2% को अफेक्ट करता है। क्लब्स का रूल्स अच्छे हो, भले हो, खराब हो, क्लब्स को खुद सोचना है कि टाइम्स के अनुसार हमें चेंज करना चाहिए और हमें सोसाइटी का रिफ्लेक्शन जो है पॉजिटिव रिफ्लेक्शन करे, क्योंकि बहुत क्लब्स जो है गवर्नमेंट से बहुत बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इस बेनिफिट्स के लिए भी उनको सोसाइटी के वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी है। नीट, क्लीन और रिस्पेक्टेबल क्लोथ जो है, शॉर्ट्स ना अलाउ करें, चप्पल जैसे बाथरूम स्लीपर्स ना अलाउ करें, ये सब ठीक है। उससे ज्यादा जाना मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज्यादा है। मतलब समाज के लिए थोड़ा ऑल इनकम्पासिंग होना चाहिए, समाज के वैल्यूज के लिए। यहाँ कुछ और दर्शक हमारे हैं, लखनऊ से बिजनेसमैन दिनेश यादव माफ कीजिएगा, उन्होंने अपना सवाल पूछा है। दिनेश का सवाल सुनते हैं। तमाम ऐसे क्लब हैं जहां अंग्रेजियत के नाम पर भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाया जाता है। सरकार ऐसे क्लबों पे कार्रवाई क्यों नहीं करती? इलाहाबाद से एडवोकेट ओम प्रकाश ने फोन करके अपनी बात कही है। हमारे देश में बहुत प्रकार के जाति के लोग, बहुत से धर्म के लोग, कई प्रकार के पहनावे पहनने वाले लोग हमारे देश में रहते हैं, और इस प्रकार के क्लब जो धोती पर रोक लगाई गई, मैं कहता हूँ ऐसे क्लबों को बंद कर देना चाहिए और इसके लिए कोई कानून बनाना चाहिए जैसे दोबारा कोई ऐसी हरकत ना कर सके। वहीं माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर मयूर मंधानिया ने लिखा है कि भारतीय कपड़ों पर बैन गलत है और बैन लगाने वाले क्लबों पर ही बैन लगा देना चाहिए। लॉर्ड देसाई, आपको लगता है कि इसमें राजनीतिक बयानबाजी, राजनीतिक हस्तक्षेप इस मामले में होना चाहिए, क्योंकि हम भारत में विविधता में एकता की बात करते हैं? हो सकता है कि हमारा नेशनल ड्रेस अलाउड है इन क्लबों में, मुझे मालूम नहीं है, मगर शायद अगर नेशनल ड्रेस पहनो, बंद गला कोट वगैरह पहनो तो वो अलाउड है। तो ऐसा नहीं कि देसी कपड़े अलाउड नहीं और सिर्फ परदेसी कपड़े अलाउड है। ये एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ। और अगर बहुत ऐसी स्ट्रांग बिलीफ हो, जैसे उस वक्ता ने कहा कि भाई ये तो एक 2% लोगों की बात है, वो लोग क्लब ज्वाइन करते हैं दूसरे को बाहर रखने के लिए। अच्छा, तो
अगर क्लब पहले से कह दे कि भाई अगर आप क्लब में आओ तो हमारे रूल्स ये है, अगर जयललिता जी को रूल्स बदलने हैं तो उनको एक एक्ट पास करना पड़ेगा और कोई उनको सुप्रीम कोर्ट ले जाएगा कि इज वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि क्लब्स हैव अ राइट टू सेट देयर ओन रूल्स एंड इफ दे कांट सेट देयर ओन रूल्स देयर हैज टू बी स्पेशल डिस्पेंसेशन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ऐसे में कमोडिया सिंह, अगर आप कह रहे हैं कि भाई आज को आपने धोती को अलाउ कर दिया, कल कोई कहेगा मैं लुंगी में आऊंगा, कल कोई कहेगा कि मैं शॉर्ट्स पहनकर आऊंगा, वही अगर उसकी मैं रिवर्स लॉजिक दूं, रिवर्स आर्ग्यू करूं कि आज अगर एक क्लब ने धोती पर बैन लगा दिया, कल जब सरकारें कहती हैं कि भाई गोवा में बिकनी अलाउड नहीं है, गोवा में मिनी स्कर्ट अलाउड नहीं है, तो फिर वो बातें भी तो जायज हो जाती है ना कि जब सरकारें चाहे तो वो भी बैन लगा सकते हैं कपड़ों पर और वेशभूषा पर, तब तो हम अपने अधिकारों की बात करते हैं। नहीं, ये देखिए कि ये जो आपने बात की है गोवा के अंदर ये बीचेस के ऊपर, वो क्लब्स नहीं हैं, वो कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, वो ओपन प्लेसेस हैं। मैं तो ये कहता हूं कि ठीक है, अगर हम ये समझते हैं कि जो फॉरेनर्स आते हैं वहाँ के गोवा के अंदर जहाँ बीचेस के ऊपर आके इधर अपना हॉलीडे करते हैं, अगर वो हम अपने कल्चर के ऊपर अटैक समझते हैं, पहली बात तो मैं इसको कोई अटैक नहीं समझता, हमारा कोई उसके ऊपर नहीं सर, अगर वो कल्चर के ऊपर अटैक कोई समझ सकता है तो धोती नहीं पहनना भी तो कल्चर के ऊपर अटैक हुआ ना, क्योंकि साउथ इंडिया के लिए उनका जो नॉर्मल ड्रेस है वो धोती है, तो वो तो उनके लिए भी कल्चर पर अटैक ही हुआ ना फिर। नहीं, ये न, इस दृष्टिकोण से नहीं मैं इसको देख रहा। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो क्लब्स हैं, क्लब्स के अंदर जैसे पहले कहा गया कि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और यहाँ के, और पहली बात कि ये इनकी हिस्टोरिकली देखा जाए तो पिछले 200 साल से आ रही हैं, वो उनका कोई कल्चर कुछ है। और दूसरी बात ये है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि पहली बात कि हमने ब्रिटिश कल्चर को कंप्लीटली अब्सॉर्ब कर चुके हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, प्लीज जस्ट गिव मी अ मिनट। हमारे देश के अंदर सब लोग एक कमीज और पेन पहनते हैं जो कि वेस्टर्न कल्चर है, यहां पे धोती पजामा होना चाहिए, मगर हमारी लेडीज जो हैं, वो सब लेडीज जो हैं वो इंडियन ड्रेस पहनती हैं, जैसे साड़ी हुआ, सलवार कमीज हुआ। ये क्यों हुआ ऐसे? मेरी जो नॉलेज है हिस्टोरिकली, जो मैंने इसके ऊपर स्टडी किया हुआ है, वो ये है कि जब ये ब्रिटिश लोग हमारे कंट्री के अंदर आए हैं, जब भी वे को बीटिंग करते थे, कोई उनका जैसे पार्टी होती थी, तो ओनली जो आदमी लोग थे, मेन फोक्स थे, आदमी लोगों ने ही पार्टी के ऊपर जाते थे, कोई लेडीज नहीं जाती थी। सर माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है, किसी पार्टी को एक मिनट माफी चाहती हूं, मैं इसी के ऊपर आ रहा हूं। जी। तो क्या हुआ कि ये जो कल्चर है, मेन फोक्स ने तो उसको अडॉप्ट कर लिया, मगर लेडीज ने इंडियन कल्चर, इंडियन ड्रेसेस को ही रखा। एक्सेप्ट नहीं, माफ कीजिएगा, मैं इसमें थोड़ा सा मैं आपसे डिफर करती हूँ, क्योंकि काफी क्लब्स ऐसे हैं, डिस्क पब्स वगैरह हैं, जो साड़ी पहने हुए औरतों को भी एंट्री नहीं देते हैं। दिलीप, आखिरी आपसे कमेंट चाहूंगी 30 सेकंड में। लॉर्ड मेघना देसाई ने कहा अगर सरकार इंटरवीन करती है तो वो मामला शायद अदालत में चला जाए, वो गलत हो, क्योंकि प्राइवेट क्लब्स की एक अपनी ऑटोनॉमी है। होना क्या चाहिए यहाँ पर? मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है ऐसे चीजों में। गवर्नमेंट को एक इंडिकेटिव स्टेटमेंट देना है कि क्लब्स को इंडियन ड्रेस अलाउ करना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज जो है वो चाहते हैं, और इंडियन ड्रेस में जो भी वो निर्णय करें कि ये आइटम्स अलाउड है, वो बहुत है। और मेरे ख्याल में हर जगह एक कल्चरल आइटम होता है जो वहां का ड्रेस कोड है, और वो काफी होगा अगर क्लब्स को आगे जाके बच के रहना है इस समाज में। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया लॉर्ड मेघना देसाई, दिलीप चेरियन और साथ ही साथ रिटायर्ड कमोडोर जीजे सिंह, आप सभी का हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए। बात आज के सवाल पर एसएमएस के जरिए मिली लोगों की राय की। हमने सवाल किया था कि क्या भारतीय कपड़ों पर ऐतराज जताने वाले क्लबों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक मिले जवाबों के मुताबिक 85% लोगों ने हाँ में जवाब भेजा, जबकि 15% लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते। जाहिर सी बात है, वक्त बदला है और इसके साथ साथ जो है लोगों को अपनी सोच बदलने की भी जरूरत है। हालांकि क्लब के अधिकार में जरूर है कि वो अपने नियम कानून अपने हिसाब से तय करे, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सोचने की जरूरत है कि जो अब तमाम दूसरे जगहों की संस्कृति है उसे भी ठेस ना पहुंचे। ये था आज का प्रश्नकाल। अब वापस शुक्रवार रात 8 बजे फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, कुछ तीखे सवालों के साथ। अगर आप हमारे साथ जुड़े तो बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।